अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये इसमें हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर ये हैं कि जब हम कोई वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू डिस्प्ले करनी है। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ फील्ड्स और कॉलम्स टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन स्क्रीन। कि किसी भी स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए फील्ड विड्थ स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 4, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जो वैल्यू 20 है, जो यहाँ स्टोर है, इसमें 20 है, वो 4 कॉलम्स में डिस्प्ले होगा। इट इज़ गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन 4 कॉलम्स। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है, इस कंसेप्ट को हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर बोलते हैं। आपने सेम वही हेडर फाइल लगानी है, एक वेरिएबल लेना है, उसमें एक वैल्यू असाइन करनी है 20। अब कैसे डिस्प्ले होगी, मैं Alt+F9 करता हूँ, Ctrl+F9 करता हूँ। अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 4 कॉलम्स जिसमें ये वैल्यू डिस्प्ले हुई है। अगर मैं इसको नहीं लिखता, फॉर एग्जांपल मैं नहीं लिखता इसको, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें आपके पास इसमें अब स्पेसेस नहीं है और कर्सर जो है ना बिल्कुल ज़ीरो के बाद मूव कर रहा है। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे 6 लिख देता हूँ और मैं Alt+F9 करता हूँ, Ctrl+F9 करता हूँ, अब देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पे 20 से पहले 4 स्पेसेस हैं, 4 कॉलम्स हैं जो विजिबल नहीं है। तो अब हम इसको अगर देखना चाहते हैं कितने कॉलम्स हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। अब 0 लगा के मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि हाउ मैनी कॉलम्स आर बिफोर द एक्चुअल वैल्यू। अब वैल्यू राइट साइड पे डिस्प्ले हो रही है और ब्लैंक स्पेसेस हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं, यानी किसी भी वैल्यू के स्टार्ट में है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ, माइनस होता है एक फ्लैग वैल्यू, इट्स अ फ्लैग वैल्यू। फ्लैग वैल्यू हमारे पास क्या है, फ्लैग वैल्यू होती है माइनस का सिंबल है एंड प्लस का सिंबल है, इसको फ्लैग वैल्यू बोलते हैं। अगर इससे पहले मैं माइनस लगा दूं तो वैल्यू हमें लेफ्ट साइड पे शो होगी, यानी 20 लेफ्ट साइड पे होगा और उसके बाद जो है ना 4 स्पेसेस होंगी। मैं इसको करके देखता हूँ आपको। कम Alt+F9 करता हूँ, Ctrl+F9 करता हूँ। अब देखें पहले आपके पास वैल्यू 20 शो हुई है, उसके बाद हमारे पास 4 स्पेसेस हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ये हमारे पास किसी भी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए ये कंसेप्ट यूज़ होता है कि हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं 100 मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, तो मैं 3 कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। 100 से लेस भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो उस वक्त हम ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं फ्लोटिंग वैल्यूज़ को देखूँ, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। हमारे पास जो है फ्लोट मैंने लिखा यहाँ पे एक वैल्यू है 20 पॉइंट, ये एक वैल्यू है हमारे पास शो हो रही है। इसमें से टोटल नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स हमारे पास 5 हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले करूँगा ये हमें 6 डेसिमल नंबर्स को शो कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में पॉइंट के बाद 6 डेसिमल नंबर्स आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं 6 ना हो, हमारे पास पॉइंट के बाद जो है ना 2 डेसिमल नंबर हो, 1 डेसिमल नंबर हो, 3 डेसिमल नंबर्स हों। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज के बाद 0.2 कर देता हूँ। 0.2 का क्या मतलब है, 20.23 शो होगा। हमें ज़्यादा डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए। 20.23, अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ तो 20 पॉइंट हमारे पास 20.232 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये इस तरह हमारे पास शो होंगे। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं 8.1। इसका क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 8 है और पॉइंट के बाद 1 जो है ना वैल्यू डिस्प्ले होगी। मतलब अब यहाँ से स्टार्ट करें, 1 ये डिस्प्ले होगी, दूसरा कॉलम, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 8 है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 8 है और पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर होगा। एक डेसिमल नंबर 2 है, उसके बाद 1 पे 1 पहले कॉलम पे ये है, एक कॉलम पे दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है। इसका मतलब है देयर आर 4 कॉलम्स, हम यानी 4 कॉलम्स में ये वैल्यू शो होगी और जो रिमेनिंग 4 हैं वो ब्लैंक स्पेसेस होंगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस। अब देखें ये 4 कॉलम्स हैं, 20.2, इसमें 2 0 पॉइंट और 2, ये 4 कॉलम्स हैं। उससे पहले भी 4 कॉलम्स हैं। अगर मैं इससे पहले माइनस लगा दूँ, इससे पहले मैं माइनस लगाता हूँ, अब क्या होगा, Alt+F9 करता हूँ,
अब वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी जैसे, और ब्लैंक स्पेसेस राइट साइड पे आ जाएंगे, इसको फ्लैग वैल्यू हम बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 की बजाय 4 कर देता हूँ, इसका मतलब ये है, ये 3 कर देता हूँ, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर्स तक डिस्प्ले होगा। ये 232 भी आएगा, इसका मतलब है 20.23। ये टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स यहाँ तक शो होंगे। पॉइंट के बाद 3 और टोटल कॉलम्स 8 हैं। 4 वाला ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। अब हमारे पास 2 स्पेसेस जो है ना ये बचेंगी, और इस तरह हमारे पास जो है ना लेफ़्ट साइड पे वैल्यू शो होगी और राइट साइड पे हमारे पास जो है ब्लैंक स्पेसेस हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, R+F9 करता हूँ, Ctrl+F9 करता हूँ, अब सॉरी यहाँ पे परसेंटेज 8.3 मैंने किया, तो इसमें हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, माइनस के साथ हमारे पास ये वैल्यू सही शो होगी। और अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ 100 पॉइंट, ये वैल्यू जो है ना कहाँ से डिस्प्ले, परसेंटेज 8 है, ये वैल्यू हमारे पास जो है ना ऐसे डिस्प्ले होगी। इसमें कोई अभी बग है, एरर है, जो हम पॉइंट आउट कर लेते हैं कहाँ पे एरर है। इसको परसेंटेज एफ है 8.3, हम इसको डिस्प्ले करते हैं, ये 100 पॉइंट कुछ डिस्प्ले कर रहा है। एक मिनट, हम इसको ज़रा सिंपल डिस्प्ले करते हैं। हमारे पास जो है R+F9 किया, Ctrl+F9 किया, यहाँ पे 0 2 0 ये हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू। उससे पहले भी 0 शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 लगा दूँ और उसके बाद R+F9 करूँ, Ctrl+F9 करूँ, 10.00 शो कर रहा है। 10 पॉइंट तो है नहीं इसमें। एक मिनट बचा, देखते हैं इसमें कहाँ पे एरर है। परसेंटेज एफ हमने लगाया, लोड परसेंटेज एफ, वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। इसको ज़रा रीज़न देखते हैं। इसमें हमारे पास रीज़न है 0 शो हो रहा है। 0 किस लिए शो हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है वैल्यूज़, स्टूडेंट इसमें ज़रा एरर है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर आपके भी जहन में कोई है इसमें, कमेंट्स में लाजमी इसको डिस्कस करें। तो हमारे पास जो है 0.2 करते हैं, R+F9, Ctrl+F9, 20.23 आ गया, ठीक है, ये सही आ रहा है। एक्चुअली मैंने F2 करके इसको सेव नहीं किया था, F2 करके इसको सेव नहीं किया। दोबारा से करते हैं, 8.3 है। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ, पहले फ्लैग वैल्यू है तो वैल्यू डिस्प्ले, यानी इसका मतलब है ये जो 6 नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद 3 और उसके बाद ये 3 नंबर्स हैं, डॉट्स को भी इंक्लूड करते हैं, 6 डेसिमल, ये 6 हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं, ये लेफ़्ट साइड पे शो होंगे और वैल्यू जो है ना राइट साइड पे शो होगी। मैं R+F2 करता हूँ, R+F9 करता हूँ, Ctrl+F9, अब हमारे पास सही शो हो रहा है। अब देखें, अच्छा, अगर मैं माइनस यहाँ पे जो है ना फ्लैग की वैल्यू ख़त्म करता हूँ, इसमें मैं R+F9 करता हूँ, Ctrl+F9 करता हूँ, अब हमारे पास देखें राइट साइड पे जो है ना स्पेसेस हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो है ना राइट साइड पे हमारे पास जो है वैल्यू है और लेफ़्ट साइड पे स्पेस है। ये फ्लैग वैल्यू है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी आप प्रैक्टिस करो कि कैसे हम जो है ना पॉइंट्स के बाद डिफरेंट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये कॉलम ना भी लिखें, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो F2 करके आप R+F9 करेंगे, Ctrl+, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे अब मैं कहता हूँ मैंने डिस्प्ले करना है 2.3। अब 2.3 का क्या मतलब है? टोटल 2 कॉलम्स होने चाहिए और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। वैसे ये फील्ड विड्थ कम है, लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब 2 का मतलब ये है कि 2 3 डिस्प्ले हो, यहाँ पे हमारे पास ये भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये जब हमारे पास ये केस हो कि फील्ड विड्थ में कॉलम कम हो और वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू डिस्प्ले होती है एज इट इज़ ही, जो आपने स्पेसिफाई की है। मैं R+F9 करता हूँ, Ctrl+F9 करता हूँ, हमारे पास 20.232 डिस्प्ले हो जाता है। तो जब कॉलम कम हो, फील्ड विड्थ में कॉलम कम हो और वैल्यू ज़्यादा डिस्प्ले करनी हो, तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी वैल्यू डिस्प्ले होती है, यानी पॉइंट के बाद 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू डिस्प्ले होगी।
अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ कॉलम ज़्यादा हैं तो स्पेसेस वगैरह ऐड होती हैं। 10 कॉलम्स हैं, जैसे अब हम करते हैं F2 करता हूँ, R प्लस F9 करता हूँ। अब हमारे पास जो है इसमें स्पेसेस वगैरह ऐड होंगी। तो ये हमारे पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है। तो इसको आप स्टूडेंट्स ज़रा देखें, इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट प्रोग्राम्स में इसको ऐड करें अपनी मर्ज़ी से। पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं इंटीजर में भी और फ्लोट में भी। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जब हम फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह फ्लोट में पॉइंट के बाद 6 डेसिमल नंबर ना हो, डबल के अंदर 15 ना हो, लॉन्ग डबल के अंदर 19 ना हो। तो उस सूरत में जो है ना हमारे लिए ये बड़ा सूटेबल होता है। और कि हम इसको पॉइंट के बाद 3-4 डेसिमल नंबर्स तक हम ले सकते हैं, हमारे लिए ईजी होता है। ज़्यादा भी ले सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को ज़रा आप देखिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।